तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, वीडियो चालू नहीं किए थे। पेरीमीटर, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है 30 दिया है, और इक्वल साइड की लेंथ क्या है 12 है। तो दो साइड की लेंथ 12 होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं। तो मान लेते हैं कि b = 12, c = 12, तो आपको एक साइड a निकालना होगा। हम पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि a + b + c तीनों साइड की लेंथ का सम कहलाता है पेरीमीटर। तो a + b + c = 30, तो a प्लस b की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, = 30। तो 12 और 12 24 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस में तो उधर जाएगा, तो क्या होगा माइनस में। a की वैल्यू 6 आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो हेरोंस फार्मूला लगाते हैं। तो यस यस माइनस यस माइनस बी यस माइनस सी। यस कैसे निकालोगे, 2s = जब 30 दिया तो s = 30/2, तो s की वैल्यू क्या हो गई 15। इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो s की वैल्यू 15 है, और यस माइनस 15 माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 6 है, 15 माइनस b की वैल्यू 12 है, और c की वैल्यू क्या है 15 माइनस 12 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 15, अब 15 से 6 निकल गया तो क्या बचेगा 9, और 15 से 12 तो 3, और ये 3, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 3, ये 5 × 3 ना, तो 5 का तो पेयर बन ही नहीं रहा है, तो 3, और ये क्या होगा 9 है, तो 3 × 3, ठीक है। ये 3 × 3 कितनी बार 3 हो गया 5 बार, 5 बार। यहाँ पे पेयर इसका बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है तो पेयर में से एक बाहर, तो 3 × 3 है ना, 3 × 3, और जो उसका पेयर नहीं बन रहा है उसको अंदर करो, तो 5 × 3 9√15, ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखो 11.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 11.2 में क्या है, और इससे पहले थोड़ा सा 11.2 के लिए एक फार्मूला प्रूव करते हैं। फाइंड या प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहेंगे, जिसको तीनों साइड इक्वल हो। एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, उसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। इसको प्रूव करते हैं। देखो एक बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, given triangle ABC is an equilateral triangle where AB is equal to BC is equal to AC is equal to A मान लेते हैं। तीनों साइड इक्वल होंगी तो उनकी इक्वल साइड की लेंथ को हम ए मान लेते हैं। तो यस का क्या फार्मूला होगा, 2s इज इक्वल टू फार्मूला होगा a + a + a। तो 2s इज इक्वल टू क्या होगा 3a, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 3a/2 होगा ना। पेरीमीटर क्या होगा, तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ का सम पेरीमीटर कहलाता है।
तो यस क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है ना, यस क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूल लिखोगे एस IS माइनस ए, IS माइनस बी, IS माइनस सी। तो यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पे यस IS माइनस ए, IS माइनस ए, एस माइनस ए, सब साइड की लेंथ ये है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो तीनों साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, तो सब की लेंथ क्या है, ए है, तो यस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एस के स्थान पे 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2, फिर क्या लिखेंगे 3a अपॉन 2 माइनस ए, फिर 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए, ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3a अपॉन 2, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम क्या होगा 2, तो 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a अपॉन 2, तो 3a माइनस 2a अपॉन 2, ये क्या होगा 3a अपॉन 2, 3a से 2a निकल आते a अपॉन 2, a अपॉन 2, i अपॉन 2, ठीक है। इसी को हम क्या ले सकते हैं, ऊपर एक 2 लाइन मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर लिखते हैं तो क्या है, हाँ ये अंडर रूट में, ये देखो 3a अपॉन 2 है, 3 को अलग कर लेते हैं, बाई 2 को अलग, तो क्या होगा 3 इंटू a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2, देखो a अपॉन 2 का पेयर बन रहा है यहाँ, a अपॉन 2 का पेयर, ये पेयर, 2 पेयर बन रहा है, a अपॉन 2 बन रहे हैं ना, ये 2 a अपॉन 2 में से एक a अपॉन 2 बाहर, इस 2 a अपॉन 2 में से एक a अपॉन 2 बाहर, तो आएगा क्या, फिर स्क्वायर रूट आप जब निकालेंगे तो a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 बाहर आ गया, तो रूट 3 का तो पेयर नहीं बन रहा है ना, तो रूट के अंदर ही रहेगा, तो क्या हुआ a स्क्वायर अपॉन 4, ये रूट 3, तो रूट 3 को पहले लिख लो, तो रूट 3 अपॉन 4, और a स्क्वायर आया कि नहीं आया, और ये क्या है साइड है इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर होता है फार्मूला, ये क्या है यहाँ साइड की लेंथ है, तो क्या लिख सकते हैं इसी को रूट 3 अपॉन 4, और यहाँ साइड का स्क्वायर, ये आ गया फार्मूला, हेंस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है रूट 3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर, रूट 3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर, ये फार्मूला भी जोड़ लेना उसमें, जो 25 फार्मूला लिखे हो ना, 26 नंबर में लिख लो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, और 27 नंबर एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फार्मूला लिख लेना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। 27 नंबर 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लिख देना, s इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जो फार्मूले यूज होते जाए उन फार्मूले के लिस्ट बनाते जाओ और रोज उनको लिखा करो, जब सब फार्मूले याद हो जाएंगे तो आपसे 60% क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, फार्मूले बेस पर रहते हैं। पश्चिमी क्लास के स्टूडेंट 9th क्लास का फार्मूला 15 दिन तक लिखे तो ऐसा फार्मूले उसको याद हो जाएंगे, तो आप लोग तो 9th क्लास में, ठीक है ना, रोज लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, अब लिखोगे तभी रोज जब लिख करके यहाँ जमा करोगे डेट डालेंगे, ठीक है।
ये फार्मूला लिखे हो ना, रोज लिख के जमा करना। एक दिन गैप करो तो दूसरे दिन 2 दिन का लिख के जमा करोगे। लिख नहीं था ना, ये लिख पाए? अच्छा लिख ही नहीं पाए आप? चलो ठीक है, फिर से लिखे देते हैं। a/2 इंटू a/2 √3, तो ये a²/4 √3, √3/4 a², क्या लिख देंगे? √3/4 इस साइड का स्क्वायर, ठीक है। हेंस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। यह फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखो, लिख ले सब कोई ने इसको। सही है क्वेश्चन। हाँ फार्मूला प्रूव किए हैं। इलेवन पॉइंट 2 एक क्वाड्रिलेटरल है इस प्रकार का, इस प्रकार का। ए बी सी और ये डी, 80 एंगल 90 डिग्री का क्वेश्चन में दिया, ठीक है ना। तो ए बी दिया है 9 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 12 सेंटीमीटर और सी डी दिया है 5 सेंटीमीटर, ई डी दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे? ये तो आप जानते हो कि जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यदि बी और डी को हम मिला देंगे तो क्या होगा? एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं? राइट ट्रायंगल में आप जानते हो ये साइड बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने का तरीका होता है पाइथागोरस थ्योरम से, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच क्या है यहाँ? बी डी। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पे? सी डी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? ए सी बी या बी सी, ठीक है। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी की लेंथ कितनी है? 5 का स्क्वायर, ये क्या? 12 का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 25 और 144। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 169। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 13 का स्क्वायर। दोनों साइड के स्क्वायर हटा दो, तो बी डी इज इक्वल टू 13। बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया? 13। तो आपको 2 ट्रायंगल मिल गए, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर हो गई है। तो 2 ट्रायंगल मिले, एक ट्रायंगल ये है जिसकी तीनों साइड की लेंथ पता है और इस ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ पता है, ठीक है। तो वैसे आप ये जानते हो कि राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला 5वीं क्लास में पढ़े थे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है यहाँ पे? 5 और हाइट कितनी है यहाँ? 12, ठीक है। तो ये काट दोगे तो 6 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस राइट ट्रायंगल का एरिया। और मान लो नहीं जानती है फार्मूला तो इसमें भी हेरोंस फार्मूला लगा सकते हैं। तीनों साइड की लेंथ पता ना है तो क्या निकाल लो पहले? 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 5 13, यहाँ पे 12 5 प्लस 13,
टू एस इज इक्वल टू 12 5 17 17 13 30, तो एस इज इक्वल टू 30/2, एस इज इक्वल टू 15 आ गया। अब हेरोन्स फार्मूला लगा के इसका भी एरिया निकाल लो और इसका भी एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल। क्या आ जाएगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ना। समझ गए? यदि आप ये समझ पा रहे हो कि राइट ट्रायंगल का एरिया ये होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, यदि मान लो ये फार्मूला भूल भी जाता है तो दोनों जो ट्रायंगल भी है तीनों साइड पता है दोनों की, हेरोन्स फार्मूला यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है? यदि मान लो ये वाला फार्मूला लगाते हो तो फिर ये साइड निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस साइड का एरिया निकालने के लिए इसकी तीसरी साइड की जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है? तो इसका एरिया तो आप 1/2 बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हो। तो 1/2 बेस इनटू हाइट तभी लगाएंगे जब ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है ना? अब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि राइट एंगल है कि नहीं, इसलिए इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हेरोन्स फार्मूला ही लगाएंगे, ये वाला फार्मूला ही लगा सकते हैं। लिखोगे क्या, गिवन ए क्वाड्रिलेटरल का चित्र बना दिए, डायग्राम ABCD। गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर, जहां AB इज इक्वल टू कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90, इतना दिया है। ठीक है? तो क्या करना है, टू फाइंड द एरिया, तो क्या लिखोगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है? टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD, ज्वाइन B और D को मिलाए। प्रूफ में क्या लिखोगे, सिंस इन ट्रायंगल BCD, सिंस इन ट्रायंगल BCD एंगल C इज इक्वल टू 90, सो ट्रायंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें क्या होगा, देन बाई PGT, देन बाई PGT, PGT मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT। ठीक है? तो क्या होगा, H का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, H क्या है यहाँ, BD का स्क्वायर, ये CD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, CD की वैल्यू और लिखे थे 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, BD का स्क्वायर 25 और 144, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो दोनों साइड के स्क्वायर हटा दो, BD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है, CD, हाइट क्या है, BC। 1/2 CD क्या है, 5 और BC क्या है, 12। 2 काट दो तो 6, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम BCD का एरिया और तरीके से निकाल सकते हैं, R। ठीक है? फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD 2S इज इक्वल टू क्या निकालोगे, 12 + 5 + 13,
तो यस 2s इज इक्वल टू क्या होगा 12 5 17 30 हो जाएगा। तो यस इज इक्वल टू होगा 30/2। तो यस इज इक्वल टू कट गया तो 15। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD तो क्या फार्मूला हेरोन्स फार्मूला से यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो यस के स्थान पे लिख दो 15 15 माइनस ए, किसी साइड को ए कहो किसी को बी, BCD है ना 12 15 माइनस 5 और 15 माइनस 13 ऐसे। तो क्या होगा 15 और 15 से 12 3 आ गया, ये भी 10 आ गया, ये क्या आ गया 15 से 13 निकला तो 2 आ गया। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5 × 3 × 10 × 2। 2 into 5. 10 go. 2 into 5. हाँ तो क्या होगा ये 3 × 5 × 3 × 2 × 5 × 2। देखो 5 5 का पेयर बन रहा है, 2 2 का बन रहा है, 3 3 का भी बन रहा है, क्रम से लिखे दे रहे हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 ऐसे तीनों का पेयर बन रहा है। तो क्या होगा 2 × 3 × 5 2 3 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों बता दिए जो आपका मन हो, दो में से कोई एक लगाना। ठीक है। BCD का एरिया, अब इसका तो हेरोन्स लगाने पड़ेगा कौन एरिया निकालने के लिए, ABD का एरिया निकालने के लिए। ठीक है। BCD का एरिया दो तरीके से निकाल, इसीलिए R लिखे हैं यहाँ, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। जब राइट ट्रायंगल रहेगा तभी ये लगा सकते हैं, राइट ट्रायंगल नहीं रहेगा तो ऐसे लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि C एंगल 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका BCD का एरिया दो तरीके में से किसी तरीके से लगा सकते हो आप। एक निकालेंगे इसका एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब दोनों का एरिया क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो दोनों एरिया निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो लिखो फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ABD। तो 2s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 + 13 + 8। तो 2s इज इक्वल टू 9 और 13 क्या होगा जोड़ने से 22. हाँ ये 13 आएगा ना सब कुछ। तो s इज इक्वल टू क्या होगा 30/2, ये क्या आ गया 15। तो s इज इक्वल टू 15। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD तो क्या लगाओगे हेरोन्स फार्मूला, तो s माइनस A s माइनस B s माइनस C। तो यहाँ पे क्या लिखोगे s की वैल्यू 15 और फिर 15 माइनस 9 15 माइनस 13 और 15 माइनस 8। यहाँ किसी को पहले लिख सकते किसी को बाद में, पहले 15 माइनस 13 लिख दो, 15 माइनस 8 फिर इसको लिख दो। यहाँ कोई क्रम का फर्क नहीं पड़ता, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में। ठीक है। ये नहीं कह सकते कि हम कैसे जानेंगे कि A का मान 9 है, किसी को A मान सकते हो किसी को B, किसी को जनरली मानते क्या है वर्टेक्स के अपोजिट साइड को मानते हैं, लेकिन तो यहाँ ABD आ गया ना, तो कहोगे D के अपोजिट साइड को स्मॉल d मानेंगे हम फिर। ठीक है ना। तो क्रम से कोई भी ABC मान सकते हो। ठीक है। एक साइड को A, दूसरी साइड को B, तीसरी साइड को स्मॉल c। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है s 15, ये 15 से 9 निकाल दो तो 6 बचेगा, 15 से 13 निकाल दो तो 2 और 15 से 8 निकाल दो तो 7। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 3 × 5 × 2 × 3 × 2 × 7। 6 into 35. इसका किसका पेयर बन रहा है 2 का, 3. तो 2 × 2 और 3 × 3 और फिर क्या बचता 5 into 7. 5 × 7। इसका पेयर
तो क्या आएगा 2 into 3 बाहर आ गया। इनका पेयर नहीं बन रहा तो अंदर ही रहेंगे, इनकी जमानत नहीं हुई, जेल के अंदर ही रहेंगे। 7 का 35, ठीक है। अब क्या होगा 6√35, 6√35। अब 35 को स्क्वायर रूट ऑफ निकालते बनता है। 35 के स्क्वायर रूट ऑफ आप लोग कभी पढ़े हो? कभी नहीं पढ़े आज तक? 8वीं क्लास में पढ़े तो हो स्क्वायर रूट ऑफ। किसी नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ कैसे निकालते हैं? इधर का लिख लिए हो क्या कि नहीं? इधर का मिटा दें। अब निकालते हैं 35 का स्क्वायर रूट ऑफ। याद थोड़ी किए रहोगे। 35 का स्क्वायर रूट ऑफ निकालने के लिए पेयर में 0 बना लो ऐसे। डिवीजन मेथड। हाँ, और कौन सा तरीका? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पेयर कहाँ बन रहा है इसका? वही तो सर करके तो देख चुके हो कैसे लगाओगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, किसी नंबर का टेबल पढ़ जिस टेबल पढ़ो, मान लो कहे जिस मान 5 का, तो 5 का पढ़ो तो 5 ही बार पढ़ोगे, लेकिन 35 से अधिक ना हो। 4 पढ़ोगे तो 4 बार पढ़ोगे, 6 का पढ़ोगे तो 6 बार पढ़ोगे, 7 का पढ़ोगे तो 7 बार पढ़ोगे, 8 का तो 8 बार, 9 का तो 9 बार, ठीक है। तो किसका टेबल पढ़ें, जिसका टेबल पढ़ें उसका उतनी ही बार पढ़ें, लेकिन 35 से अधिक भी ना हो। 5 6 का क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि 6 पढ़ेंगे तो 6 बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ 5, तो 5 और 5 जा क्या 25, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा 10, ठीक है। और ये क्या होगा 5 और 5 जोड़ते भी हैं, ये क्या आ गया 10, और 2 डिजिट उतारते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दें। 35 था, आगे 35 के आगे के डिजिट उतारे हैं ना 0। अब 10 का पहाड़ा पढ़ोगे, 10 का पहाड़ा मान लो 1 बार पढ़ते हो, तो यूनिट प्लेस में 1 लिखोगे, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 101 आएगा, तो 100 से अधिक हो गया। इसका मतलब क्या है, पूरे अंक लेकर चलना पड़ेगा 1000। तो यदि हम इसका 9 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 100, तो यहाँ यूनिट प्लेस में 9 लिखोगे पहले, और 9 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, 9 9 जा 81, और 9 81 होगा ना, 9 से 81, यही ना। कितनी बार जाएगा 9 बार ना, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 981। अब सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ 9 लिख के जोड़ दे दो, तो क्या होगा 10 और 9 19। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 9, और इसमें से 1 बचेगा, और इसमें से क्या बचेगा 0 बचेगा, और 0 है, ठीक है। तो 5.9 इतना लिख लो, 6 into 5.9, इसका मल्टीप्लाई करना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD लिखते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, जैसे टॉफी चूसते हैं ना, एक आप अदरक खाया करो हमेशा, ठीक है। 4 से दिन तक खाओ, ठीक हो जाओगे। अदरक नुकसान भी नहीं पहुंचाती, नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। अदरक गोली टाइप के लिए रहो, उसको निगलना नहीं है, लिए भर रहो, चूसते रहो, गला साफ होता रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आया था बताओ। सर पहले वाले बोलो 30 क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30, यस सर।
30 और प्लस इसका क्या आया 35। 35.4 ये क्या होगा, इसको दोनों को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए पहले एक डायगोनल निकालोगे तो दो ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल कर दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालने का कोई डायरेक्ट हेरोन्स फार्मूला नहीं है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का हेरोन्स फार्मूला है, क्वाड्रिलेटर का नहीं। इसीलिए हम एक डायगोनल निकाल लेते हैं, उस डायगोनल की मदद से दो ट्रायंगल बन जाते हैं और दो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला लगाकर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, हो गया, जाओ।